और बड़ी खबर, पोक्रोवस के करीब भीषण जंग की शुरुआत। यूक्रेनी सेना की रूसी फौज पर गोलीबारी। 30 mm गन से मुकाबला कर रही है यूक्रेनी सेना। तो अमेरिकी विदेश मंत्री के कीव दौरे से पूरे यूरोप पर परमाणु खतरा मंडराने लगा है। नेटो देशों ने रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के लिए सहमति दे दी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन को रूस पर लंबी दूरी के हमलों की इजाजत दे दी गई है। नेटो के इस प्लान के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एटमी युद्ध की धमकी जारी कर दी है और इसके साथ ही ब्रिटेन के करीब परमाणु शक्ति का प्रदर्शन भी किया है। क्रेमलिन से चेतावनी जारी हो चुकी है कि अगर रूसी धरती पर नेटो देशों के हथियार बरसे तो परिणाम विश्व विनाशक हो सकते हैं। और 12 सितंबर को यूक्रेन की राजधानी कीव में जो मंथन हुआ उसमें निश्चित हो चुका है कि युद्ध अब रूस की धरती पर लड़ा जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कीव में ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाया। और उसी के साथ ही तय हो गया कि नेटो देश रूस पर हमलों के लिए यूक्रेन को हरी झंडी दे रहे हैं। करीब 2 साल से जिन हमलों के लिए नेटो की इजाजत चाहता था वो मिलने ही वाली है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि बाइडेन प्रशासन कीव के लॉन्ग रेंज हमलों से प्रतिबंध हटाने जा रहा है। कीव और वॉशिंगटन के बीच इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। कीव में ब्लिंकन, लैमी और ज़ेलेंस्की के बीच चर्चा के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसके संकेत भी दिए हैं। यूक्रेन की जीत का मतलब साफ है कि अब रूस पर हमले किए जाएंगे। यूक्रेन से रूसी सेना को खदेड़ने के लिए रूस के शहरों को निशाना बनाया जाएगा। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि अगले 2 दिनों के अंदर बड़ा फैसला होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को बाइडेन प्रशासन ने लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत दे दी है। बाइडेन सरकार के फैसले को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अगले 2 दिन में बाइडेन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। अमेरिका ने यूक्रेन से रूस के टारगेट की हिट लिस्ट मांगी है। ज़ेलेंस्की खुद ये हिट लिस्ट बाइडेन को सौंपने वाले हैं। अमेरिका से मिली अटैक एमएस मिसाइल की रेंज में रूस के 250 से ज्यादा सैन्य बेस और कैंप आ रहे हैं। बहुत जल्द इन पर हमले शुरू हो सकते हैं। कीव में हुए इस घटनाक्रम के बाद रूस अलर्ट पर है और क्रेमलिन ने यूरोप और अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, अगर रूसी धरती पर नेटो मिसाइलों से हमले हुए तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के इस फैसले पर खुद अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी महासंग्राम की चेतावनी दे रहे हैं।
पूर्व CIA अधिकारी लैरी जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत देना बारूदी सुरंग की ट्रिप वायर छेड़ने जैसा है। इस फैसले से अमेरिका रूस की जंग शुरू हो सकती है। क्रेमलिन के पूर्व सलाहकार सर्गेई कारकारोव ने कहा है कि दुश्मन को एहसास कराने का समय आ गया है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है। ब्लिंकन और लैमी के कीव पहुंचते ही रूस ने परमाणु शक्ति प्रदर्शन शुरू भी कर दिया है। रूस के 2 बॉम्बर्स ने यूरोप के कई देशों के आसपास मिसाइलें फायर की हैं। और रूस के 2 Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने बैरेंट्स और नॉर्वेजियन सागर के ऊपर उड़ान भरी। इनके निशाने पर यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यूके थे। दोनों बॉम्बर्स की उड़ान 4 घंटे 22 मिनट तक जारी रही। दोनों बॉम्बर्स ने अपनी अधिकतम 2220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरी। रूस के ये दोनों विनाशक 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे। इसके साथ ही दोनों बॉम्बर से 2 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी फायर की गई। हालांकि इनमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं थे। रूस का Tu-160 धरती का सबसे तेज रफ्तार से उड़ने वाला बॉम्बर है। Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर को व्हाइट स्वान कोड नेम दिया गया। रूस के बॉम्बर लंबी दूरी तक मिसाइल हमले करने में सक्षम हैं। और अपने सबसे एडवांस बॉम्बर्स उड़ाकर रूस ने अमेरिका और यूरोप को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। इसके साथ ही धरती के 12 समुद्री क्षेत्रों में रूस की ओशंस 2024 नेवी ड्रिल भी जारी है। रूस इस ड्रिल में सबमरीन हंटिंग मिसाइलें भी फायर कर रहा है। रूस ने संकेत दे दिए हैं अगर उसकी धरती पर हमले हुए तो अमेरिका के हर सहयोगी देश पर उसके युद्धपोत मिसाइलें बरसाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका यूक्रेन से प्रतिबंध हटाने का फैसला ले चुका है और पुतिन यूरोप और अमेरिका पर ऐसे प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं जिससे इन देशों को बड़ा झटका लगना तय है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को रूस का यूरेनियम, टाइटेनियम और निकेल नहीं दिए जाने पर विचार हो रहा है। पुतिन ने जिन खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का विचार किया है उससे अमेरिका और यूरोप की बड़ी इंडस्ट्रीज प्रभावित हो सकती हैं। इस फैसले का असर अमेरिका और यूरोप की एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर इंडस्ट्री पर पड़ेगा। ये दोनों उद्योग रूस के यूरेनियम और टाइटेनियम पर निर्भर हैं। विमान बनाने वाली यूरोप की एयरबस कंपनी तबाह हो सकती है। एयरबस 60% टाइटेनियम रूस से आयात करती है। रूस पर हमलों की हरी झंडी मिलने के बाद पुतिन बेहिचक कड़े और बड़े फैसले ले रहे हैं। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं अगर रूस पर लॉन्ग रेंज हमले हुए तो अमेरिका रूस का युद्ध निश्चित है और देखते ही देखते पूरी धरती के लिए खतरा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।